सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक कि यार भाई सीएस प्रोफेशनल का मॉड्यूल 1 कैसे क्लियर करना है, लास्ट अटेम्प्ट में बता दो। अब देखो गाइस, जो भी आप हैं सीएस प्रोफेशनल का मॉड्यूल 1 दे रहे हैं, ये आपके लिए वीडियो है, पूरा ध्यान से सुनना चाहिए एवरीथिंग। एक डिटेल आपके लिए पूरा प्लान लेके आया हूँ, डिटेल आपके लिए स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ कैसे आपको मॉड्यूल 1 क्रैक करना है। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है स्टूडेंट्स को वो आती है हमारी भाई एडवांस टैक्स लॉ। तो एडवांस टैक्स लॉ के लिए बात करेंगे इसमें। सो गाइस, चैनल सब्सक्राइब करो सबसे पहले, क्योंकि इसके बाद में आपके पास बैक टू बैक वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल के थ्रू। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो उन दोस्तों में जो एग्जाम अपना देने वाले हैं। लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट चांस है, तो प्लीज ध्यान से सुनना वीडियो को, शुरू से लेकर एंड तक सुनना। ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखो गाइस, हम बात करते हैं सीएस प्रोफेशनल मॉड्यूल 1। इसमें 3 सब्जेक्ट है, ध्यान से सुन लो, उसके बाद बताऊं कैसे कैसे करना है। तो 3 सब्जेक्ट है। पहला आता है आपका गवर्नेंस, जीआरएमसी, जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है, कि जीआरएमसी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो आपकी ईएसजी हो गया न्यू सिलेबस में। सेकंड आपका पेपर होता है एडवांस टैक्स लॉ। यस, ऐसा सब्जेक्ट जिससे सीएस के स्टूडेंट्स फाइनल क्वेश्चन बहुत ज्यादा डरते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी बहुत ज्यादा डरता था। ये मैंने क्या इसको तरीका अपनाया, मैंने क्या स्ट्रेटेजी बताई, बताने वाला हूँ इस वीडियो में। थर्ड आता है आपका ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में 2 चीजें आती हैं, थ्योरी एंड ड्राफ्ट। अब देखो ध्यान से सुनना गाइस, ये सब्जेक्ट, ये पूरा मॉड्यूल ऐसा है जो हर कदम पे आपको ऐसा लगेगा कि यार ड्राफ्टिंग करूं, टैक्स करूं, गवर्नेंस करूं, गवर्नेंस करता हूं तो टैक्स भूल जाता हूं, टैक्स करता हूं तो ड्राफ्टिंग भूल जाता हूं, ड्राफ्टिंग करता हूं तो दोनों सब्जेक्ट भूल जाता हूं, क्योंकि बहुत लेंदी है। आप देखो कि ड्राफ्टिंग भी लेंदी है, गवर्नेंस तो है ही लेंदी, और टैक्स की क्या ही बात करें, टैक्स तो भाई सबसे ज्यादा लेंदी है ही। तो इसमें तरीका अपनाना है, ध्यान से सुनना। एक सब्जेक्ट को देखो आप पास हो जाओगे, कभी टैक्स में रह जाएगा। अगर आप मान लो टैक्स में 40+ ले भी आते हैं तो आपका एग्रीगेट में रह जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ये दिक्कत हुई, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आती है एग्रीगेट लाने में। तो एग्रीगेट के लिए आपको क्या करना है, आपको एक सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है वही बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट आपको टारगेट करना है जिसमें आप एग्जाम्पशन ला पाओ। किसमें लाओगे? GRMCE। आई स्कोर 65, ठीक है, मैंने इसमें 65 स्कोर करा, आप भी आराम से इसमें एग्जाम्पशन स्कोर कर सकते हैं। यू कैन इजीली स्कोर 60 to 70। अगर आपने इस गवर्नेंस को टारगेट कर लिया ना अच्छे से, और आपका दोनों सब्जेक्ट आते भी हैं आपको, जैसे नहीं बहुत तूफान आते हैं लेकिन आते हैं, ड्राफ्टिंग और टैक्स, आराम से आप एग्रीड बना पाओगे, क्योंकि आपको जो पहला टारगेट है वो आपका गवर्नेंस, GRMC। अब गवर्नेंस को कैसे करना है, ध्यान से सुनना। गवर्नेंस के लिए आपको 4 पार्ट है। सबसे पहले इस समय पर आपको लास्ट 2 महीने भी नहीं बचे आपके पास, तो आपका करना है एलिमिनेशन मेथड लगाना है, कि जो आपको करना ही नहीं है भूल जाओ। करना है, अगर टाइम बचता तो लास्ट में करना है, लेकिन पार्ट डी हटा दो। अभी आपके माइंड में क्या करना है, पार्ट बी एंड पार्ट सी। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है पार्ट बी गवर्नेंस का, रिस्क मैनेजमेंट। पार्ट सी में 2 चैप्टर आते हैं, इंटरनल कंट्रोल, रिपोर्टिंग। ये 40 मार्क्स दे सकते हैं आपको, इनको पूरा अच्छे से डिटेल में करना है, ठीक है। और पार्ट ए किस तरीके से करना है, और पार्ट बी डी भी अगर टाइम बचता तो किस तरीके से करना है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए पूरी एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर जिसने अब तक नहीं पढ़ा है, बिल्कुल ट्रेनिंग वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूँ। मेरे नोट्स हैं जो मैंने खुद बना के उसमें एग्जाम्पशन स्कोर करी है, एंड जीआरएमसी के नोट्स कई लोगों ने ले चुके हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स हैं जिसने लिया है, एग्जाम्पशन थोड़ी है, ठीक है। तो अगर आपको परचेज करने हैं नोट्स तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आपको बहुत नॉमिनल प्राइस में मैं दे दूंगा, और आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। इसमें ICSE का पूरा मॉड्यूल कवर होगा, आपको पास्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे मेरे उसमें से, नोट्स में से स्टार मार्क मैंने टॉपिक मार्क कर रखे हैं, न्यूमेरिक्स बना रखी हैं, और बहुत सारी चीजें उसके अंदर, आपको मजा आ जाएंगे नोट्स पढ़ के, ठीक है। जिसने लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कितने ब्यूटीफुल नोट्स हैं, स्टूडेंट मैसेज करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी वो नोट्स, ठीक है। जीआरएमसी की नोट्स है, मैंने खुद बनाने के हैंड नोट्स हैं, ठीक है। आपको गवर्नेंस टारगेट करना है एग्जाम्पशन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पशन के लिए नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ आपसे बार बार। अब आती है बात टैक्स लॉ की। भाई टैक्स लॉ कैसे करें, यहाँ टैक्स लॉ तो और खतरनाक सब्जेक्ट है। टैक्स लॉ के लिए रुको जरा, ड्राफ्टिंग की बात कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग की देखें, ड्राफ्टिंग में आपके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आता है आपका ड्राफ्ट, फिर आता है थ्योरी। देखो इनका रेशियो में जनरली बोलूं, एवरेज पे बात करूं तो यार 60-40 का रहता है। कभी 60 मार्क्स की थ्योरी आती है, कभी 40 मार्क्स के ड्राफ्ट आते हैं, कभी 60 के ड्राफ्ट आते हैं, 40 की थ्योरी आती है। लेकिन आपको क्या माइंड में रखना है कि 60 नंबर की थ्योरी, अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 नंबर की थ्योरी आती है। और ड्राफ्ट में क्या होता है कि ड्राफ्ट में कभी फुल मार्क्स मिलते ही नहीं है। तो आपको क्या फोकस करना है, आपको थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है। ड्राफ्ट के आप स्पेसिमेन भी देखोगे, आपको फॉर्मेट भी पता है, तो आपको 8 में से 4-5 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको थ्योरी में नंबर ही नहीं मिलेंगे, आप लिख के नहीं आओगे। तो आपको क्या करना है, थ्योरी पूरी कंटेस्ट करनी है। थ्योरी कहाँ से देखने को मिलेगी, थ्योरी कैसे करें, उसके लिए भी आपके भाई के हैंडरेट नोट्स हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। व्हाट्सएप का मैंने लिंक दे रखा है, नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा नोट्स, और विद इन फ्यू डेज आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, हैंडरेट नोट्स से आराम से लर्न कर लेंगे। न्यूमेरिक्स दे रखी है, पूरा तरीका बता रहा है पूरा, तो आपको बहुत अच्छे मजा आ जाएंगे पढ़ के, ठीक है। आपको थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है, एंड देन आपको ड्राफ्ट पे करना है। कि ड्राफ्ट छोड़ दें भाई, ड्राफ्ट छोड़ के मैं चले जाना बिल्कुल भी, थ्योरी प्रायोरिटी अभी रखो, क्योंकि थ्योरी में टाइम ज्यादा लगेगा। अभी आप कर सकते हो, अभी आप ड्राफ्ट करोगे, आपने 1 महीना निकाल दिया, आप मई में जाके सोचो कि यार मैं थ्योरी कवर कर लूं तो दिक्कत हो जाएगी, और मैं अपने नोट्स भी शायद मई में ना दे पाऊं, क्योंकि 1 महीने में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, नए नोट्स पढ़ना, फिर उसको रिवाइज करना। इसलिए भी बोल रहा हूँ कि अभी आप मुझे डीएम कर दो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, नोट्स अपने।
अब बात आती है भाई, अब बात आती है हमारी एडवांस टैक्स लॉ। देखो एडवांस टैक्स लॉ की बात करें तो इसमें दो पार्ट्स हैं। एक आता है हमारा पार्ट ए जो की बात करता है जीएसटी की, उसमें आपका जीएसटी एंड कस्टम है, 60 नंबर की जीएसटी, 10 नंबर का कस्टम, एंड देन 30 नंबर की आती है हमारी डीटी पार्ट बी में। आपको क्या करना है, सबसे पहले जीएसटी पे फोकस करना है। जीएसटी के कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उसमें कह सकते हैं टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करना है। और हाँ, इसकी डिटेल तो लाऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनो। आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, एग्जाम दे चुके हो या फिर आपने अब तक एग्जाम दिए हैं, आप लोग ऐसा बताओ कि आपने आईसीएसआई क्या करता है, प्रैक्टिस मैनुअल अपना रिलीज करता है एडवांस टैक्स लॉ के क्वेश्चंस के लिए। क्या आप लोगों ने वो किया? भाई मैं बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिस मैनुअल है ना, जो प्रैक्टिस मैनुअल आईसीएसआई का, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसकी ताकत को पहचान नहीं सकते जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं और पास्ट पेपर नहीं देखोगे। आपको सेम एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, तो आप मिस कर दोगे। आप बोलोगे यार तो खतरनाक क्वेश्चन है, आपके ऐसे प्रैक्टिस मैनुअल में था। ये मैंने सेम गलती करी, दिसंबर 22 में एग्जाम दिया था मैंने, मुझे प्रैक्टिस मैनुअल का पता नहीं था, वो सेम क्वेश्चन मुझे देखने को मिलेगा प्रैक्टिस मैनुअल में। तो प्लीज अगर आपके पास प्रैक्टिस मैनुअल तो अच्छी बात है, आप सॉल्व करो उसको, नंबर ऑफ रिवीजन दो, एटलीस्ट 3 से 5 रिवीजन उसको भी देने आपको। भाई सेम देखने को मिल जाएंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस मैनुअल करो जरूर, और नहीं है तो मुझे डीएम कर दो, मैं आपको प्रैक्टिस मैनुअल कर दूंगा फॉरवर्ड। ठीक है, व्हाट्सएप पर आप मुझे डीएम कर देना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नंबर भी दे रखा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप डीएम कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा प्रैक्टिस मैनुअल भी। ठीक है, ये तो मैंने तरीका बता दिया आपको, इस तरीके से ऐसे पढ़ना है। डिटेल वीडियो लाऊंगा, टेंशन मत लो, सब्सक्राइब कर दो बस अभी को। अभी ध्यान से सुनो, आपको आगे करना है। आपने तीनों सब्जेक्ट पढ़ लिए, आपको ऊपर क्या करना है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। गवर्नेंस में कैसे आंसर लिखना है, केस स्टडी कैसे लिखनी है, आपको यही नहीं आएगा तो आपको आते हुए भी आंसर नहीं बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी आ जाते हैं कभी कभी, एडवांस टैक्स के क्वेश्चन आप समझ नहीं पाते हो। ठीक है, तो एडवांस टैक्स लो के लिए आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस मैनुअल से करोगे, साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक होता है उससे करोगे, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एडवांस टैक्स लो के लिए आपको आईटीसी वैल्यूएशंस के हो गए, ठीक है, और ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपको करना है। इजी क्वेश्चन होते हैं जीएसटी के, ऐसे तूफान नहीं है डीटी की तरह। आपके जीएसटी के इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप सॉल्व करोगे, 2-3 बार सॉल्व करोगे, एग्जाम में आराम से पढ़ दोगे आप। ठीक है, अब बता दिए भाई टेस्ट सीरीज की। भाई गवर्नेंस के हमें याद नहीं होते, याद करते तो लिख नहीं पाते, तो टेस्ट सीरीज के लिए आपसे बोलूंगा कि अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, नहीं परचेज करिए, मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 की पूरी टेस्ट सीरीज का मैं लॉन्च कर रहा हूँ इसमें, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत नॉर्मल प्राइस पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बहुत नॉर्मल प्राइस पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज में सारे आपका गवर्नेंस का रहेगा, आपका ड्राफ्टिंग रहेगा, मॉड्यूल 2 के सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा डिटेल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि यार आईसीएसआई के लेवल के क्वेश्चन है जो आईसीएसआई पूछता है, एंड देन उसके बाद आपको चेकिंग उस तरीके से करने को मिलेगी, और आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी अपने एग्जाम में। ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट चांस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा इसमें हार्ड वर्क कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आती है भाई, हमने राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली, टेस्ट सीरीज भी दे ली, अब क्या करना है। अब सबसे बड़ी चीज जो आती है, देखो अगर आपने ये चीज नहीं करी ना, आपकी जो मेहनत है अब तक की बेकार हो जाएगी। तो आपने जो भी रिवीजन करे हैं, दैट इज लास्ट डे रिवीजन। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता भाई कि कल मेरा एग्जाम है, आज के रिवाइज करूं, एक दिन में इतना सिलेबस कंप्लीट हो नहीं सकता। तो आपको वहां पे एक डिफाइन करना पड़ता है अपना पूरी बाउंड्री क्या है, मैं इसी बाउंड्री के अंदर रिवाइज करूंगा, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 2 बार रिवीजन करना है एग्जाम से पहले इन टॉपिक को। और वो टॉपिक कौन कौन से हैं, हम कौन से टॉपिक रिवाइज करें, कौन से चैप्टर रिवाइज करें, क्योंकि 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर रिवाइज नहीं कर सकते। एडवांस तक इतने ज्यादा चैप्टर हैं, वो रिवाइज नहीं कर सकते। आप एग्जाम से छोड़ नहीं सकते, पता चला आप रिवीजन करो, एग्जाम से चैप्टर छोड़ दिया। तो तरीका होता है, वो आपको बताऊंगा मैं डिटेल में। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट करके बता दीजिए, आप लोग ये वीडियो चाहते हैं 1 डे रिवीजन वाली, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बाकी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए। सो गाइज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड लास्ट वीडियो गाइस शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम गाइस।